जशपुर जिले के बगीचा अनुविभाग अंतर्गत एसडीएम बबली ज्योति कुजूर के विरुद्ध पटवारी तहसीलदार शिकायतकर्ता लामबंद हो चुके हैं। अपनी शिकायत पर अडिग हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज कलेक्टर जशपुर के प्रवास के दौरान पटवारी व तहसीलदार सभी ने मिलकर जमकर आक्रोश व्यक्त किया व अपनी व्यथा सुनाई। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वे एसडीएम मैडम से काफ़ी परेशान थे और काफ़ी तंग होकर वे इस कदम उठाने के लिए मजबूर हुए। एसडीएम बगीचा के विरुद्ध उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा उन्हें लगातार मानसिक एवं आर्थिक रूप से शोषित किया जा रहा था और पैसा नहीं देने पर या तो उनका ट्रांसफ़र करवा दिया जा रहा था या उनके ऊपर कड़ाई बरती जा रही थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आने पर वह विभिन्न अवसरों पर उनसे चंदा वसूला जाता था और सारे खर्च आदि मैडम स्वयं ले जाती थी। अब देखना है कि मामले में प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। कलेक्टर जशपुर ने मामले में कहा है कि जांच टीम गठित कर दी गई है, जिसके रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं क्या कहते हैं शिकायतकर्ता और क्या कहना है मामले में उच्च अधिकारियों का। निर्देश देते थे कि पूरे तहसील से 2 लाख रुपए वसूल करके जमा करो। किस बात के लिए? वो गिफ्ट देना है करके बोले। किसको? उच्च अधिकारी को बोले कि गिफ्ट देना है और सभी आरआई और पटवारी से वसूल के जमा करो। और बहुत सारी शिकायत है, जैसे राशन वाशन की बात आ रहा सामने। हाँ, उसमें ट्रांसफर का नाम पर पैसा देना। राशन पानी वगैरह में तो मैं जान रहा हूँ, मेरे से भी कई बार मंगवाते रहते थे और मेरे पटवारी लोग भी बताए कि हम लोग से भी मंगवाते रहते हैं। तो सारे पटवारी बोल रहे हैं कि आपके द्वारा उनको निर्देश दिया जाता था, तो आपको कौन आदेश देता था? वो पैसे वाला मामले में मेरे को ही निर्देश दिए थे मीटिंग में ही कि आप वसूल करके जमा करना है। तो कितना जमा किए थे आप लोग? नहीं, जमा नहीं किए थे, उसमें सब विरोध ना हाँ हो गया। तो क्या इससे पहले भी कभी होता था कि पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, पहले कभी नहीं होता था मेरे जानने पर। मैं जब तक सर्विस में हूँ तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो क्या इस बारे में जानकारी आपने कभी उच्च अधिकारी को बताया था क्या, कि डायरेक्ट शिकायत की है? वो वही बताने के लिए तो जी जी। आज कलेक्टर साहब आए थे, किस तरह की जांच हो रहा है, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? वो कलेक्टर साहब बोले हैं कि जांच निष्पक्ष होगा, फिर जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगा। हाँ जी, हमको जो है फ़ोन क्या करते थे और बोलते थे कि ये मेरे पास कमी है, ये बिल है, तो मैं कोटवार के माध्यम से उनके बगल में भी भेजता था, तो उनको कोटवार के माध्यम से बिल दे देते थे। उनके माध्यम से फिर जो है सामान वगैरह जो है खरीदवा के हम लोग जो है भिजवाते थे। तो उनका सारा बिल भी मेरे पास जो है मौजूद है। और जिससे दुकान का भी बिल आया हुआ, जैसे 929 का जो है 12-13 हज़ार का बिल है, जो हमको जो भुगतान के लिए दिया गया था, वो बिल अभी भी मेरे पास है। क्या बिल था? वो घरेलू जो है सामान था, वही सब का था बिल जो है दिए हुए थे कि इसका जो भुगतान जो कर दीजिएगा बोल के। और बाकी राशन, दाल चावल, साग से सब्जी, वो सारा सामान जो है हम लोग जो है उनके बगले में पहुँचाते थे कोटवार के माध्यम से। मेरा ट्रांसफ़र दुर्गापारा से धनगरी कर दिए थे। मैं एकदम बीमार स्थिति में था और अभी तक बीमार में हूँ, और मेरा पत्नी भी बीमार। फिर रोकने के लिए मेरे से 18,000 लिए। कौन लिया? एसडीएम में। कौन एसडीएम? मानसिक प्रताड़ना का जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल सच्चाई है। उसमें एसडीएम द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एसडीएम बगीचा जब भी मीटिंग होता था तो अपने पटवारियों को डांट डपट कर ही बात करती थी। तुम ये नहीं किए हो, वो नहीं किए हो। या तो फिर जैसे महिला पटवारी लोग कभी कभी अपने बच्चों को लेके आते, छोटे बच्चे को ले आते थे, तो उनको बहुत जलील किया जाता था। तुम लोग 2 घंटे के लिए बच्चे को अपने घर में नहीं छोड़ सकते हो क्या? इस टाइप का भाषा का प्रयोग किया जाता था। और कई बार उनको सामने में, सबके सामने भरी मीटिंग में सामने में बैठा करके भी बहुत अपशब्द कहा जाता था। उनके आंख से आंसू भी निकलते रहते थे कई बार। आप लोगों ने शिकायत में भी लिखा है कि मैं मार दूंगी तो हाँ, ये भी बात सही है। कई बार बोला जाता था कि 2 थप्पड़ भी लगाऊंगी तो भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, तुम लोग की इतनी मजाल नहीं है।
ऐसा भी बोला जाता था मैडम के द्वारा। आर्थिक रूप से कैसे परेशान करते थे वो आपको, क्या क्या बोलते थे करने के लिए? आर्थिक रूप से हमारे पटवारी साथियों को बहुत सारे बिल दिए जाते थे इनके। तहसीलदार मरकाम साहब बोले कि मैडम के द्वारा मेरे से 2 लाख रुपए का मांग किया गया था, जिसको मैंने मतलब पूर्ति नहीं कर पाया है ना, इसलिए मेरा ट्रांसफ़र कराया गया उनके द्वारा ऐसे करके जी। और देखिए, जांच कमेटी मैंने अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 अधिकारियों की कमेटी बनाया है। उसमें डिप्टी कलेक्टर भी हैं और तहसीलदार लेवल के अधिकारी भी हैं, और इनको 1 सप्ताह के भीतर जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। और मैं खुद भी यहाँ पर बगीचा में आकर स्थिति का जायज़ा ले रहा हूँ, और जो कमेटी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही मैं उस पर बात कर सर, आपने पाऊँगा। पटवारियों से भी बात की और काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, चूँकि एक राजस्व विभाग है और इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपसी तालमेल की बात है, तो जो कमेटी फिर बात करेगी डिटेल, तो मेरे ख्याल से उसके बाद स्थिति सामने आएगी। सर, आरोप पत्र में भी ये भी है कि